बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई, एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहिं धरी देह चरितकृत नाना की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर का स्वरूप। परमेश्वर का स्वरूप अद्वितीय और विशेषताओं से भरा हुआ है। इसे स्पष्ट करना आवश्यक है कि परमेश्वर का कोई निश्चित रूप या नाम नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है और उनका स्वरूप निराकार है। यही कारण है कि उन्हें सर्वव्यापी माना जाता है। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल एक रूप में सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका वास्तविक स्वरूप वृहद और व्यापक है। यह विचार उन्हें समझने के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का अद्वितीय स्वरूप सच्चिदानंद से व्यक्त होता है। सच्चिदानंद का अर्थ है सत्य, चित और आनंद। यह त्रैतिक स्वरूप निरंतरता और स्थिरता का प्रतीक है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सत्यता कभी बदलती नहीं है। उनके स्वरूप में अटलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अटलता से तात्पर्य है कि परमेश्वर एक स्थायी एवं अचल अस्तित्व हैं, जो समय और स्थान से परे हैं। इसलिए वे हमारे जीवन में चिरस्थायी शांति और स्थिरता का स्रोत हैं। इस प्रकार जब हम परमेश्वर के स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उनके अद्वितीय गुणों को ध्यान में रखें। यह गुण हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को एक उच्चतम दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। परमेश्वर के स्वरूप की गहन समझ हमें उनके दिव्य स्वभाव को समझने में मदद कर सकती है, जो हमारी आध्यात्मिक खोज और समर्पण का आधार बनता है। इस प्रकार परमेश्वर का निराकार स्वरूप हमारे भीतर की गहराइयों को जगाने का कार्य करता है। दिव्य लीला का महत्व। भगवान की दिव्य लीला का महत्व मानवता के लिए अतुलनीय है। जब हम भगवान के विभिन्न अवतारों की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए कई सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। हर अवतार में, चाहे वह श्री राम का हो या श्री कृष्ण का, भगवान ने कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। यह विभिन्न लीला न केवल मानवता के कल्याण में सहायक रही है, बल्कि हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। भगवान की लीला प्रतीक के रूप में कार्य करती है, जो हमें यह बताती है कि कैसे विषम परिस्थितियों में संजीवनी शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। जब मानवता अंधकार में होती है तब भगवान खुद को प्रकट करते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार उनकी लीला हमें प्रोत्साहित करती है और देता है हमें विश्वास कि जीवन में परिवर्तन संभव है। इसके अतिरिक्त भगवान की लीला केवल समस्याओं का समाधान नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। प्रेम, दया, करुणा और त्याग जैसे गुणों को हम भगवान की वार्ताओं और उनके कार्यों के माध्यम से सीखते हैं। इन गुणों का अभ्यास करके मानवता एकजुट होती है और समाज के भीतर सामंजस्य स्थापित करती है। इसलिए भगवान की दिव्य लीला केवल किसी कहानी या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन के कल्याण के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका है। सच्चिदानंद पर धाम का अनुसंधान। सच्चिदानंद, जो कि चेतना, अस्तित्व और आनंद का एक दिव्य मिश्रण है, का अनुभव करने के लिए हमें उसके गहन पहलुओं को समझना आवश्यक है। यह एक ऐसा अद्वितीय तत्व है जो न केवल आत्मा को परिभाषित करता है, बल्कि मानव जीवन का उद्देश्य भी है। आत्मा का असली स्वरूप समझने के लिए हमें पहले सच्चिदानंद के परमधाम का अनुसंधान करना होगा। परमधाम, जिसे कुछ लोग स्वर्ग या मोक्ष का स्थान मानते हैं, एक उच्चतर ब्रह्मांड है जहां सच्चिदानंद का उपासना की जाती है।
सच्चिदानंद को अनुभव करने के लिए ध्यान और साधना का साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान विधियों के माध्यम से साधक अपनी मानसिक स्थिति को एकाग्र करता है, जिससे आत्मा की गहराई में प्रवेश करना संभव होता है। जब साधक अपने मन को शांति और एकाग्रता की ओर अग्रसर करता है, तब वह सच्चिदानंद का वास्तविक अनुभव कर सकता है। विशेष रूप से प्राणायाम और विभिन्न ध्यान तकनीकों का उपयोग करके साधक अपने आप को इस दिव्य अनुभव के लिए तैयार कर सकता है। यह साधना न केवल मन को शांत करती है, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करती है। सच्चिदानंद की साधना के लाभ अद्वितीय हैं। जब व्यक्ति इस परम अनुभव को प्राप्त करता है, तो उसकी चेतना का स्तर ऊंचा होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह अनुभव व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और उसे सच्चा आनंद प्राप्त करने में मदद करता है। स्वाभाविक रूप से यह धाम और सच्चिदानंद के साथ जुड़ने का प्रयास अंततः एक सुखद और समर्पित जीवन जीने का आधार बनता है। व्यापक विश्वरूप भगवाना। विश्वरूप भगवाना की अवधारणा का अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति न केवल सृष्टि में बल्कि हर एक जीव के भीतर भी है। इस विचार को समझना जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नई दृष्टि देने में सहायक होता है। जब हम यह मानते हैं कि भगवान हर चीज में विद्यमान हैं, तो जीवन के प्रत्येक क्षण में हम उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि भगवान का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति हमारी आस्था और दैनिक जीवन में उपस्थित होने का भाव भी है। भगवान की इसी व्यापकता को समझने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द की चीजों का अवलोकन करना होगा। उदाहरण स्वरूप, जब हम प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करते हैं, तो यह हमें यह महसूस कराता है कि परमेश्वर का हाथ हर चीज में मौजूद है। इसी तरह जब हम एक इंसान के रूप में दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम उनके भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इस अनुभव से हमारी आत्मा को संतोष और शांति मिलती है, जो जीवन को एक दिव्य अर्थ देती है। हमारे कार्य, विचार और भावनाएं सभी इस आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। यह समझने से कि परमेश्वर हर जगह है, हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहायता और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकते हैं। चाहे वह काम का क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक संबंध, यदि हम भगवान की उपस्थिति का आभास करें, तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। इस प्रकार व्यापक विश्वरूप भगवाना की अवधारणा हमें हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।